हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले हम समझेंगे अकाउंट की डेफिनेशन। डेफिनेशन समझने के बाद हम समझेंगे अकाउंट का फॉर्मेट, अकाउंट कैसे बनता है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टू अप्रोचेस से अकाउंट का क्लासिफिकेशन हमने सीखा था। फर्स्ट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज होती है अकाउंट की। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को अगेन क्लासिफाई किया जाता है थ्री कैटेगरीज में। कौन कौन सी होती है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट को टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट रियल अकाउंट एंड सेकंड नॉमिनल अकाउंट। ये हमने सीखा था किसके अकॉर्डिंग? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सेकंड हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने अकाउंट को क्लासिफाई किया था फाइव कैटेगरीज में। कौन कौन सी फाइव कैटेगरीज है? एसेट्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। सो हमने टू अप्रोचेस से अकाउंट का क्लासिफिकेशन हमने सीखा प्रीवियस वीडियो में, और उसके हमने रूल्स सीखे हैं कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाना है और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाना है और कब किया जाना है। उसके रूल्स हमने सीखे हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो अकाउंट है उनके भी हमने रूल्स सीखे हैं कि कब डेबिट होंगे अकाउंट एंड कब क्रेडिट होंगे। एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी जो फाइव कैटेगरीज हैं उनको कब डेबिट किया जाना है और कब क्रेडिट किया जाना है, इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले हम समझेंगे अकाउंट की डेफिनेशन, देन हम समझेंगे अकाउंट का फॉर्मेट कि अकाउंट कैसे बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंट की डेफिनेशन। अकाउंट की डेफिनेशन: अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। It record not only the amount of transaction but also their effect and direction. Means account is a record. Account एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अकाउंट क्या होता है? जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ऑफ ट्रांजेक्शंस, जिसमें बिजनेस के जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है अंडर अ पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर। इट रिकॉर्ड नॉट ओनली अमाउंट, इसमें सिर्फ अमाउंट ही नहीं लिखा जाता है ऑफ ट्रांजेक्शन, मींस जो ट्रांजेक्शन वो उसका सिर्फ इसमें अमाउंट नहीं लिखा जाता है, बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन, उसका इफेक्ट और डायरेक्शन कि उसका क्या इफेक्ट हुआ है और उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में इफेक्ट हुआ है, डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, वो भी अकाउंट में मेंशन किया जाता है। मींस क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या हुई? अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड। इसमें क्या किया जाता है? बिजनेस का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को, मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है? पर्टिकुलर हेड में उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाता है। और इसमें सिर्फ इट रिकॉर्ड नॉट ओनली अमाउंट, इसमें सिर्फ अमाउंट ही रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बल्कि जो ट्रांजैक्शन है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है और वो किस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट हो रहा है, ये भी अकाउंट में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं प्रोफार्मा। इसका हम क्या समझेंगे? फॉर्मेट। अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? अब अकाउंट का फॉर्मेट, अकाउंट को इसको बोलते हैं टी शेप अकाउंट। इसको हम क्या बोलते हैं? टी शेप अकाउंट, क्योंकि इसका शेप कैसा है? टी, जो इंग्लिश का लेटर है टी, उसकी तरह इसका क्या है? शेप है, इसलिए इसको कौन सा कहा जाता है? टी शेप अकाउंट कहा जाता है। इसको टी शेप अकाउंट कहते हैं। अब टी शेप अकाउंट हम बना रहे हैं तो अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? अकाउंट में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहां होता है डेबिट एंड राइट हैंड साइड जो होता है वो क्या होता है? क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। कोई सा भी आप अकाउंट बनाए, कोई सा भी हम अकाउंट बनाए, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे एक्सपेंसेस नेचर का हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे लायबिलिटीज है या एसेट्स है या जो भी अकाउंट है, उसका लेफ्ट में क्या होगा? डेबिट एंड राइट हैंड क्या होता है? क्रेडिट। डेबिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, डीआर से हम मेंशन करते हैं, एंड क्रेडिट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सीआर से, हम उसके शॉर्ट फॉर्म से उसको हम मेंशन करते हैं। सो यहाँ पर ऑलवेज लेफ्ट में डेबिट होगा एंड राइट में ऑलवेज क्रेडिट होगा। जिसका भी अकाउंट बनाना है उस पर यहाँ पर हम सेंटर में उस पर टाइटल लिखते हैं। सपोज टू भी अगर हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ हम सेंटर में लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अगर बनता है तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद जो हमने रूल्स सीखे हैं कि अकाउंट कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होते हैं, तो उनके रूल्स, जो भी अकाउंट आप बनाते हैं उसके रूल्स हम एप्लीकेबल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी अकाउंट में एंट्री करते हैं। सो इसमें फर्स्ट कॉलम लेफ्ट में कौन सा होता है? यहाँ होता है सबसे पहले डेट,
सेकंड पर्टिकुलर, देन जनरल फोलियो एंड अमाउंट। कौन कौन से कॉलम होते हैं लेफ्ट में? डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। सेम यहाँ पर भी सेम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। अब यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं कि डेट में ट्रांजेक्शन की डेट आती है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर हम मेंशन करेंगे उसकी यहाँ पर डेट आएगी। पर्टिकुलर वो ट्रांजेक्शन, वो अकाउंट आता है जो जिसको यहाँ पर लिखा जाना है, वो अकाउंट यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पर आता है जनरल फोलियो। जेएफ का मीनिंग होता है जनरल फोलियो। अब जनरल फोलियो क्या होता है? पेज नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक वेयर द एंट्री वाज रिकॉर्डेड फर्स्ट। हमने जर्नल के बेस पर अकाउंट बनता है। जो हमने जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री के बेस पर क्या होता है? अकाउंट बनता है। तो जर्नल एंट्री में जहां हमने सब्सिडरी बुक इस अकाउंट से रिलेटेड जहां हमने उसकी पोस्टिंग करी है, उस जर्नल का फोलियो नंबर, जर्नल नंबर और उसका फोलियो नंबर यहाँ पर मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट। जो भी आपका अकाउंट आता है उसका अमाउंट कितना, वो अमाउंट को यहाँ पर मेंशन किया जाता है। सेम यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी डेट, यहाँ पर डेट आएगी ट्रांजेक्शन की। यहाँ पर्टिकुलर में जो अकाउंट को हम यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पर आएगा, नेम ऑफ द अकाउंट एंड जनरल फोलियो नंबर यहाँ लिखा जाता है एंड यहाँ पर आता है अमाउंट। अब हम ये देखते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट साइड लिखना है और किस अकाउंट को हमको क्रेडिट साइड लिखना है। ये किस पर डिपेंड करता है? जिस नेचर का आप अकाउंट बना रहे हैं। आप अगर एसेट्स का अकाउंट बना रहे हैं, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, तो एसेट्स नेचर का अगर अकाउंट हम बना रहे हैं तो उसमें रूल्स एप्लीकेबल होंगे एसेट्स कब इंक्रीज होती है और एसेट्स कब डिक्रीज होती है। अब एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है और एसेट्स डिक्रीज होगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। सपोज टू भी हम यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं या फिर हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। सपोज टू भी हम एग्जाम्पल के लिए हमने कौन सा अकाउंट बनाया? मशीनरी अकाउंट हम बनाते हैं। अब मशीनरी अकाउंट क्या है? मशीनरी का नेचर क्या है? मशीनरी क्या है? एसेट्स। मशीनरी का नेचर क्या है? मशीनरी क्या होती है? एसेट्स। अब एसेट्स का अगर हम अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी का हम अकाउंट बना रहे हैं तो मशीनरी क्या है? एसेट्स है। तो इसमें कौन सा रूल्स एप्लीकेबल होगा? एसेट्स में जो रूल्स एप्लीकेबल होता है, एसेट्स का क्या रूल्स एप्लीकेबल होता है? एसेट्स कब डेबिट होती है और कब क्रेडिट होती है? एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। हमने रूल्स प्रीवियस वीडियो में सीखे हैं। एसेट्स के लिए कौन सा रूल्स लगेगा? एसेट्स जब इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी एंड डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। सो यहाँ पर एग्जांपल के लिए अगर हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो ट्रांजेक्शन है मशीनरी से रिलेटेड, जो मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको मशीनरी अकाउंट में हम एंट्री करेंगे। अब उसमें भी डेबिट में कौन सा आएगा? जब मशीनरी इंक्रीज होगी तो डेबिट में हम लिखेंगे और जब मशीनरी डिक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। सो यहाँ पर हमें एग्जांपल क्या समझ रहे हैं? एग्जांपल से कि अगर मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी अकाउंट एसेट्स नेचर की है तो हम क्या करेंगे कि एसेट्स इंक्रीज होगा। अगर मशीनरी इंक्रीज होगी तो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। और मशीनरी अगर डिक्रीज होती है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। और इसमें हम सिर्फ मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही हम इसमें एंट्री करेंगे क्योंकि अकाउंट इसका है मशीनरी अकाउंट। ऐसा हम सभी के लिए एप्लीकेबल करते हैं, चाहे वो परचेज अकाउंट है या सेल्स अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है। जिस भी नेचर का अकाउंट है, सबसे पहले जो भी अकाउंट हम बना रहे हैं उसका यहाँ पर हम सेंटर में उसका नाम लिखते हैं और उसके जो भी रूल्स हैं, अगर डेबिट होता है तो इंक्रीज होता है तो डेबिट एंड डिक्रीज होता है क्रेडिट, जो भी उसके रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन या फिर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, आप दोनों अप्रोचेस से कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। इसमें हमने प्रीवियस जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो 5 कैटेगरीज सीखी अकाउंट की। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? 5। कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। तो उसके जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपको थोड़ा ये इजियर रहेगा। तो क्या क्या रूल्स होते हैं? एसेट्स के जो रूल्स होते हैं, लायबिलिटीज के रूल्स होते हैं, रेवेन्यू के, एक्सपेंसेस के एंड एसेट्स के जो रूल्स हैं वो हम जब अकाउंट बनाते हैं तो उनको हम एप्लीकेबल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अकाउंट बनाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि जहां पर जो अमाउंट, जितना भी अमाउंट डेबिट साइड आया है और जितना अमाउंट क्रेडिट साइड आया है उसका हम टोटल लगाते हैं। सपोज टू भी यहाँ का टोटल ज्यादा है, यहाँ का कम है, तो ये जो टोटल आ रहा है इसमें से हम जो कम टोटल है उसको माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है वो क्या कहलाता है? अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। अकाउंट बनाते क्यों है? अकाउंट बनाते इसलिए कि हमको उस अकाउंट का, पर्टिकुलर अकाउंट का हमको क्लोजिंग बैलेंस उसका हमको पता लग सके कि इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। सो अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं। सो हमने सबसे पहले क्या समझा? अकाउंट की हमने डेफिनेशन समझी। उसके बाद नेक्स्ट हमने अकाउंट का फॉर्मेट हमने समझा कि अकाउंट बनता कैसे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड हमेशा क्या होता है? डेबिट एंड राइट हैंड हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है।
तो जो भी आप अकाउंट बनाते हैं उसके यहाँ सेंटर में नाम लिखते हैं और जो भी उसको रूल्स एप्लीकेबल होते हैं किस नेचर का, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, या जो भी नेचर का आपका अकाउंट है उसमें रूल्स एप्लीकेबल हम करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज के उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करते हैं और अमाउंट को हम लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अकाउंट का हम बैलेंस निकालते हैं। आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, देन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। हमको टी शेप अकाउंट बनाना मशीनरी का और जो आपको ट्रांजेक्शंस गिवन है उनको प्रॉपर साइड हमको उसमें मेंशन करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन मशीनरी परचेस्ड 40,000, सेकंड मशीनरी सोल्ड 10,000, थर्ड मशीनरी परचेस्ड 8,000, फोर्थ मशीनरी डिस्कार्डेड 14,000 एंड फिफ्थ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,000। ये ट्रांजेक्शन आपको गिवन है, इन ट्रांजेक्शन को हमको मशीनरी अकाउंट टी शेप अकाउंट बनाना है और उसमें प्रॉपर साइड हमको ट्रांजेक्शन को मेंशन करना है। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में मशीनरी परचेज। सबसे पहले तो हमने जैसा कि हमने प्रीवियस हमने क्या सीखा है कि अकाउंट का फॉर्मेट हमने सीखा है। जो भी हम अकाउंट बनाते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, लेफ्ट में ऑलवेज डेबिट होता है और राइट में ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। और जो भी आप अकाउंट बनाते हैं उसको हम यहाँ सेंटर में लिखते हैं, जो भी आप अकाउंट बना रहे हैं। अभी हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ हम सेंटर में लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। इससे ये पता लगा रहा है कि हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी का हम अकाउंट बना रहे हैं। लेफ्ट में डेबिट एंड राइट में क्रेडिट। अब रूल्स एप्लीकेबल होंगे। मशीनरी किस नेचर का अकाउंट है, मशीनरी क्या है, एसेट्स। मशीनरी किस नेचर का अकाउंट है, एसेट्स। अब एसेट्स में कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन एसेट्स कौन सी कैटेगरी का मशीनरी अकाउंट है, एसेट्स कैटेगरी का। अब एसेट्स के लिए कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, एसेट्स अगर इंक्रीज होता है, एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। हम क्या करेंगे, अगर मशीनरी एसेट्स है मींस मशीनरी एसेट्स है, एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, एसेट्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड मशीनरी अगर डिक्रीज होगी उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे। ये रूल्स है, किसका रूल्स है, एसेट्स का। एसेट्स के लिए कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, इंक्रीज डेबिट एंड डिक्रीज क्रेडिट। इंक्रीज डेबिट एंड डिक्रीज क्रेडिट हम करेंगे। यहाँ पर हमको देखना है कि मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं, जब मशीनरी इंक्रीज होगी, मशीनरी इनवर्ड होगी, मशीनरी आएगी, मशीनरी इंक्रीज होगी तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और मशीनरी अगर डिक्रीज होगी, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होती है किसी भी कारण से, तो उसको हम कहां पर लिखेंगे, उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका क्या बोलता है कि मशीनरी परचेज। अब मशीनरी परचेज मींस मशीनरी इनवर्ड हुआ, मशीनरी हमारे पास क्या इंक्रीज हुई। अब मशीनरी इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, मशीनरी इंक्रीज होगी तो हम कहां लिखेंगे, उसको डेबिट में लिखेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम कहां लिखेंगे, मशीनरी परचेज, डेबिट में हम लिखेंगे 40,000। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, सेकंड ट्रांजेक्शन मशीनरी सोल्ड। अब मशीनरी सोल्ड में मशीनरी इंक्रीज नहीं, मशीनरी डिक्रीज है, क्योंकि मशीनरी हमने सोल्ड कर दी तो मशीनरी क्या होगी, डिक्रीज होगी तो एसेट से डिक्रीज होगी तो हम कहां पर लिखेंगे, उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे 10,000। थर्ड ट्रांजेक्शन अगेन मशीनरी परचेज, फिर से मशीनरी परचेज। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, मशीनरी अगेन हमने परचेज करी है तो उसको क्या करेंगे, हम मशीनरी परचेज करिए तो उसको हम कहां पर लिखेंगे, इंक्रीज हो रही, मशीनरी इंक्रीज हुई है तो उसको हम कहां पर लिखेंगे, एसेट्स इंक्रीज होता तो हम कहां लिखेंगे, डेबिट में। अगेन हम लिखेंगे मशीनरी परचेज 8,000। नेक्स्ट क्या है, मशीनरी डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मीनिंग होता है कि उसकी वैल्यू डाउन हो गई है, किसी कंडीशन से वो खराब हो गई है, मशीनरी में कोई प्रॉब्लम है, उसमें खराब हो गई है, वो अब यूज के लायक नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मशीनरी डिस्कार्डेड। अब डिस्कार्डेड में मशीनरी क्या हुई है, मशीनरी में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, मशीनरी की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई है। मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो जब एसेट्स डिक्रीज होगी तो उसको हम कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। यहाँ पर हम क्रेडिट में लिखेंगे मशीनरी डिस्कार्डेड 14,000। ट्रांजेक्शन नंबर आपका लास्ट क्या है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, जब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जब डाउन हो जाती है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जब कंटिन्यू यूज से उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मींस मशीनरी डेप्रिसिएशन होना मतलब मशीनरी की वैल्यू डाउन होना, मशीनरी की वैल्यू डाउन होना मींस मशीनरी क्या होगी, डिक्रीज हो रहा है।
यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट्स डिक्रीज होगी तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। कितना डेप्रिसिएशन है? 1000, तो डेप्रिसिएशन को हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में हम उसको मेंशन करेंगे। सो मशीनरी अकाउंट में इंक्रीज के समय हमने कहाँ लिखा? डेबिट में। मशीनरी जब डिक्रीज हुई तो हमने कहाँ पर लिखा? उसको क्रेडिट में हमने उसको मेंशन किया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? हम टोटल लगाएंगे। सबसे पहले हम टोटल लगाएंगे कहाँ का? डेबिट साइड का टोटल हम लगाएंगे। कितना टोटल आ रहा है? 48,000। यहाँ पर हम क्रेडिट का टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा? 10,000, 14,000 एंड 1,000। तीनों का हम टोटल लगाएंगे तो कितना होगा? 14 एंड 10, 24 एंड 25। मीन्स यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 48,000 एंड क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 25,000। इन तीनों को हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 25,000। अब क्या हो रहा है? 48,000 में से हम 25,000 को माइनस करेंगे, क्योंकि वैल्यू कहाँ ज्यादा है? डेबिट में ज्यादा है। 48,000 यहाँ कम है, तो हम क्या करेंगे? 48,000 से क्या करेंगे? हम 25,000 को माइनस करेंगे। 48,000 से क्या करेंगे? हम 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 23,000। ये बैलेंसिंग फिगर है। 48,000 से क्या माइनस किया हमने? 25,000 को माइनस किया। माइनस करने के बाद बैलेंस कितना बचा? 23,000। तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम यहाँ लिखेंगे 23,000। यहाँ लिखेंगे बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कितना है? 23,000। अब ओवरऑल इसका टोटल भी हम करेंगे क्रेडिट का, तो कितना आएगा? 48,000। यहाँ का टोटल 48,000, यहाँ का भी 48,000। क्यों आया? क्योंकि 48,000 से हमने जो इसको हमने माइनस किया 25,000, तो जो डिफरेंस हमने यहाँ लिख दिया, तो इसका टोटल भी सेम आएगा। सो यहाँ पर हमने सिर्फ इतना सीखा है कि अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हम डेबिट में क्यों लिखते हैं और क्रेडिट में हम क्यों लिखते हैं। अभी हम इस चैप्टर में हम इतना ही समझ रहे हैं कि जो अकाउंट हम बनाते हैं तो अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालना है, और डेबिट लिखना है डेबिट में तो डेबिट में क्यों आता है कोई अकाउंट, एंड क्रेडिट में जब हम लिखते हैं तो क्रेडिट में क्यों आता है, और कैसे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, और कैसे रूल्स के अकॉर्डिंग हम अकाउंट को बनाते हैं, और कैसे अकाउंट का हम बैलेंस निकालते हैं। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ओपन अ टी शेप कैश अकाउंट विद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमको कैश अकाउंट बनाना है। कौन कौन से ट्रांजेक्शन गिवन है? फर्स्ट, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000। सेकंड, परचेज गुड्स 20,000। थर्ड, सोल्ड गुड्स 24,000। पेड रेंट 400। पेड सैलरी 600। ड्यू फॉर पर्सनल यूज ₹1,000। अब हमें टी शेप अकाउंट बनाना है कैश। अब देखते हैं, लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अब जैसा हमने प्रीवियस 8 क्वेश्चन में किया वैसे हम 9 में क्या करेंगे? हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हम सेंटर में लिखेंगे कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट भी क्या है? कैश अकाउंट भी क्या है? एसेट्स। कैश भी क्या होता है? एसेट्स होता है। अब एसेट्स में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे? जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट, एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पर हमको देखना है कब इंक्रीज हो रहा है तो हम डेबिट में लिखेंगे, और कैश कब डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका क्या? बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब बिजनेस स्टार्ट हुआ मीन्स 40,000 कैश से, मीन्स हमने कैश लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया, मीन्स क्या हुआ? कैश इंक्रीज हुआ। तो कैश इंक्रीज होगा, एसेट्स इंक्रीज होगी तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। यहाँ लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? बिजनेस स्टार्टेड। इसको हम डेबिट में क्यों लिखेंगे? क्योंकि कैश क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। सो बिजनेस स्टार्टेड 40,000। ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड क्या है? परचेज गुड्स। अब यहाँ पर परचेज गुड्स का मीनिंग यहाँ पर कैश गिवन नहीं है आपको ट्रांजेक्शन में, कैश है कि क्रेडिट खरीदा है कि उधार खरीदा है कि हमने कैश खरीदा है, और यहाँ किसी पर्सन का नाम भी नहीं है। मीन्स किसी पर्सन का नेम गिवन नहीं है और कैश वर्ड नहीं है। अगर किसी पर्सन का नेम होता तो ट्रांजेक्शन कैसा होता? क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता, उधार ट्रांजेक्शन होता। लेकिन यहाँ पर किसी पर्सन का या किसी जो ऑर्गेनाइज फर्म का नाम इसमें गिवन नहीं है। मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है कैसा है? कैश है। अगर किसी का नाम होता है और कैश वर्ड नहीं है दैट मीन ट्रांजेक्शन क्रेडिट है। लेकिन यहाँ पर किसी का नाम भी नहीं है और कैश वर्ड भी नहीं है दैट मीन ट्रांजेक्शन कैसा? कैश है। और कैश ट्रांजेक्शन है इसलिए हम उसको कैश अकाउंट में एंट्री करेंगे, क्योंकि हम जो अकाउंट बनाते हैं उसमें हम उससे रिलेटेड ही जो हेड होती है अकाउंट होती है उसकी हम एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर परचेज गुड्स मीन्स कैश परचेज किया। अब कैश हमने परचेज किया, हम परचेज किया मीन्स कैश हमारे पास से क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। कैश हमारे पास से गया, कैश डिक्रीज हुआ। तो एसेट्स डिक्रीज होगी तो हम कहाँ पर लिखते हैं? उसको क्रेडिट में लिखेंगे। कितना कैश डिक्रीज हुआ आपके पास से? 20,000। तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट में आएगा, कैश डिक्रीज होगा तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल जो हमने कहा था एसेट्स, क्योंकि कैश क्या है? एसेट्स। एसेट्स जब इंक्रीज होगी तो डेबिट में और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स सोल्ड, सोल्ड गुड्स।
अब गुड्स सोल्ड करने का मीनिंग क्या हुआ कि हमने बेचा, माल बेचा मींस हमारे पास कैश इनवर्ड हुआ, कैश हमारे पास आया, कैश इंक्रीज हुआ। तो कैश इंक्रीज होगा तो कहाँ लिखेंगे, एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट में, यहाँ लिखेंगे थर्ड सोल्ड गुड्स, क्योंकि कैश इंक्रीज हुआ तो कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में सोल्ड गुड्स। कितने का, 24,000 का। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं कि रेंट पेड। अब रेंट पेड हमने किसी को रेंट पेड किया मींस कैश माइनस हुआ। थर्ड जो नेक्स्ट एडिशन वो भी क्या है, सैलरी पेड। सैलरी के एक्सपेंसेस है मींस हमने सैलरी भी पेड किया मींस कैश हमारे पास से गया। रेंट पेड किया मींस कैश हमारे पास से माइनस हुआ, कैश हमारे पास से गया। एंड पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया, उस कंडीशन में भी क्या है, कैश हमारे पास से डिक्रीज हुआ। तो तीनों ट्रांजेक्शन कहां पर आएंगे, क्रेडिट में हम लिखेंगे, क्योंकि कैश हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। सो रेंट पेड हम क्रेडिट में लिखेंगे 400, सैलरी पेड 600 क्रेडिट में लिखेंगे। एंड ड्रॉइंग पर्सनल यूज के लिए, जब बिजनेस का ऑनर कैश ड्रॉ करता है, कैश विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। सो क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग मींस पर्सनल यूज के लिए उसने कैश विड्रॉ किया। कितना कैश विड्रॉ किया, 1000। तो ये हमारे पास से कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो इसको भी हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, डेबिट का टोटल लगाएंगे एंड क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ टोटल लगाएंगे, दोनों का टोटल कितना आएगा, 64,000। कितना आएगा, 64,000। अब यहाँ का हम टोटल लगाएंगे, कितना होगा, 20,000 एंड 1,000, 21,000 एंड 600 एंड 400, 1,000, 1,000 एंड 1,000, 2,000 एंड 20,000, 22,000। इसका टोटल कितना आएगा, 22,000। कहाँ का ज्यादा है, यहाँ का टोटल ज्यादा 64,000 और यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, 22,000। हम क्या करेंगे, 64,000 से 22,000 को माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा, 42,000। 64,000 से क्या माइनस करेंगे, 22,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 42,000। ये होगा बैलेंस। इसका बैलेंस हमने कौन सा अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट कितना है, 42,000। इसका ओवरऑल टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा, 64,000। दोनों सेम, 64,000 और 64,000। क्यों आया, क्योंकि 64,000 से हमने क्या किया, ये जो इसको हमने माइनस किया, माइनस करने में जो बैलेंस फिगर आया वो यहाँ लिख दिया। अब बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख दिया तो टोटल यहाँ का भी सेम आएगा। तो बैलेंस कितना होगा, बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट का बैलेंस कितना होगा, 42,000। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ हमने क्या सीखा कि जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो अकाउंट सबसे पहले हम सेंटर में लिखेंगे, लेफ्ट में डेबिट होगा, राइट में क्रेडिट होगा। और जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी हम कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो रूल्स लगते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम अकाउंट में जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो लगाकर हम अकाउंट को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि एसेट्स कब इंक्रीज होगी तो क्या करना है, डिक्रीज होगी तो क्या करना है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में भी कैश एसेट्स है, उसमें भी इंक्रीज होगी कैश, तो उसको ट्रांजेक्शन को डेबिट में कब लिखना है और कब क्रेडिट में लिखना है। और इतना होने के बाद हमने क्या किया, दोनों बैलेंस, दोनों अकाउंट के हमने बैलेंसेस निकाले। तो यहाँ पर हमें पता लगा मशीनरी अकाउंट का बैलेंस भी हमने निकाला एंड कैश अकाउंट का बैलेंस भी हमने यहाँ पर निकाला। जो अकाउंट बनाने का मेन मोटो क्या होता है, यही होता है कि अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस, उसके लिए ही अकाउंट सबके अलग अलग बनाए जाते हैं। So this is solution of question number 8 and question number 9. Any doubt you can ask in comment section. Thanks for watching.